हेलो दोस्तों, आज हम रस के बारे में बताएंगे। रस क्या है, रस की उत्पत्ति कैसे हुई, रस को नाम किसने दिया, रस का प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में आज जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि रस नाम किसने दिया, इनके बारे में पहले देखते हैं और किताब किस किसने दी। पहले नाम आते हैं वात्सायन। भरत मुनि, ये पहले व्यक्ति हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं। इनकी किताब है वात्सायन की किताब है कामसूत्र। और इन्होंने जो है 64 कलाओं का वर्णन किया है। किसने? वात्सायन ने जो है 64 कलाओं का वर्णन किया है। अब हम भरत मुनि के बारे में जान करते हैं। और ये एक बात और इसमें है कि ये किस शताब्दी के हैं। वात्सायन जो है कब लिखे थी इन्होंने किताब और किस शताब्दी की, इसके बारे में। ये 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के। ये जो है वात्सायन जो 600 ईसा पूर्व, और इसमें 6वीं शताब्दी भी लिख सकते हैं, तो एक ही है। अब हम जानकारी भरत मुनि के बारे में बता रहे हैं। भरत मुनि की किताब है नाट्यशास्त्र। इन्होंने जो है 21 शताब्दी के हैं, ये 100 ईसा पूर्व, यह कहें प्रथम शताब्दी। और इन्होंने जो है रस को इन्होंने प्रतिपादित किया है। क्या कहें? प्रतिपादन या कहें प्रतिपत्ति। सुंदर अब भरत मुनि जो है 8 रस, भरत मुनि ने जो है रस की उत्पत्ति की। इन्होंने जो है रस को किस प्रकार परिभाषित किया है, ये देखिए। कहानी, नाटक या काव्य। कहने का अर्थ किसी कहानी को देखकर, सुनकर, किसी कहानी को देखकर सुनकर हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। जिसके अंदर का, जैसे मान लीजिए हम कहानी को देखते हैं, कोई राजा है, उसी कहानी देखते हैं कि उसमें क्या अच्छी कहानी थी, उसके बारे में ये कहानी में एक रस उत्पन्न हुआ। अगर हम कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक में अगर कोई दिखा रहा अच्छा कि हम मतलब कि ये नाटक है, क्या अच्छा नाटक किया था, क्या बात, तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, उसे वो नाटक क्या कहता है। और उसमें काव्य में क्या, कोई गीत गा दिया, क्या मतलब गीत गाया, उसमें ये भी एक रस उत्पन्न होता है। जैसे नाटक में रस उत्पन्न हुआ और कहानी में, तो रस के अंतर्गत आते हैं, तो उसे ही रस कहते हैं।
और इसकी परिभाषा सेम लिख देना है। किसी कहानी या नाटक को देखकर जो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है उसे ही रस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। रस को भरतमुनि ने 8 भागों में बांटा है। और इसमें अभिनवगुप्त ने जो है एक शांत रस जोड़ा, जो कि अभिनवगुप्त की अगर बात की जाए तो इसमें जो है 9 रस। अगर अभिनवगुप्त की पूरी बात की, अभिनवगुप्त के अनुसार कितने रस हैं, तो आप बता देना कि 9 रस होते हैं। अगर पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं भरतमुनि के अनुसार, तो आप बता दें कि 8 रस होते हैं। अब 8 रस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहला है, एक परिभाषा इसमें कि कैसे हम याद कर सकते हैं, इसकी वन ट्रिक है, देखिए। रौद्र भयानक वीर रस। रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, वात्सल्य भक्ति, ये पहला है। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें जो ये 8वां रस है, तो इसमें जो 11 रस आ रहे हैं, इसमें बाद में वात्सल्य और भक्ति जोड़ दिए गए थे, और ये भाव भी जोड़ दिए गए थे बाद में। पहले जो है 8 ही रस थे भरतमुनि के अनुसार, और 9वां रस जो है इन्होंने जो है शांत रस जोड़ दिया गया था। ठीक है। अब इसमें ये बता दें कि रौद्र किसका, रौद्र का ईसाई भाव क्या है, वीर का ईसाई भाव क्या है, करुण का ईसाई भाव क्या है, इसके उदाहरण क्या है, उसको बयान कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने भी रौद्र पढ़ा है। रौद्र क्या है? रौद्र का अर्थ है रौद्र का अर्थ क्रोध। कहने का जब हम कोई भी चीज देखते हैं, या कोई सांप है या कुछ उसको मार रहा है, तो उसको हम बचाएंगे, मतलब बचाने की चेष्टा करेंगे। तो अगर वो नहीं मान रहा तो क्रोधित होना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर ये क्रोध का होता है स्थायी भाव। किसी भी व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, वो रौद्र रस होता है। अब आते हैं भयानक रस क्या है। भयानक मतलब होता भय। मान लीजिए सर्प है, सर्प को देखकर
कि यहाँ सांप है और इसको कोई देख लिया तो एक भयपन होता है, एक डर आने का, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। वीर रस क्या है? वीर रस का इस्तेमाल होता है उत्साह। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई भी युद्ध करने जा रहे हैं और उसमें वीर मतलब विजय प्राप्त, मतलब कि हम जीत हासिल कर लिए, तो वहाँ पर वीर रस होता है, एक मतलब उत्साह उत्पन्न होता है, अच्छा लग रहा है कि हमने ये हासिल कर लिया, उसे ही वीर रस कहते हैं। करुण रस क्या है? करुण रस का मतलब है शोक, स्थायी भाव। शोक जब मान लीजिए कोई भिखारी है और वो बेचारा भूखा हुआ है और एक व्यक्ति ने देखा कि बेचारा भूखा हुआ एक दुख की पीड़ा में, तो उसको देखकर एक दुख मतलब उत्पन्न होता है, एक भावना उत्पन्न होती है, एक सुख का मतलब उत्पन्न होता है अंदर से, इसलिए उसे करुण रस कहते हैं। एक शोक उत्पन्न होता है, उसे ही शोक कहते हैं। ठीक है। हास्य रस क्या है? हास्य रस का मतलब है कि एक हंसी उत्पन्न हो, हंसी। मान लीजिए कोई नाटक है, उसमें हंसी आ गई, क्या कितना अच्छा नाटक में हंसी आ गई, उसे ही हास्य रस कहते हैं। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार के स्थायी वृद्धि। मान लीजिए जब शादी के फंक्शन में देखा होगा कि जैसे कि शादियां होती हैं तो उसमें उस लड़की को सजाया जाता है, एक श्रृंगार दिया जाता है, तो एक श्रृंगार के रूप में होती है, उसे एक श्रृंगार रस, मतलब कि सोना चांदी जो पहन कर आती है तो उसमें एक श्रृंगार की भावना दी जाती है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। रत्न होता आभूषण, वैसे ही होता है। विभत्स, विभत्स का मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं, इसमें जैसे कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता, मैं मतलब विभत्स मतलब कि यही है कि मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि सांप है या कोई मूर्ति है, तो एक भावना होती है कि यार यही ही था, मतलब एक निस्संदेह होता है कि शायद यही ही था, सांप ही था या छिपकली था, मतलब कि एक निस्संदेह में हो जाते हैं, तो एक विस्मय के रूप में हो जाता है कि एक विश्वास था, मतलब अपने अंदर एक विश्वास करने में लगेंगे कि यही था कि नहीं था, वो विस्मय के अंदर आता है, मतलब कि एक निश्चित था कि सही था, इसके अंतर्गत आता है, ये विभत्स रस कहलाता है। और शांत का मतलब होता है निर्वेद। जैसे कि शांत रस वो होता है जैसे कि एक शांत की भावना उत्पन्न होती है कि मतलब साइलेंट रहना चाहिए उसके बारे में, उसी के अंतर्गत निर्वेद। जैसे कि मान लीजिए पढ़ा रहे हैं बच्चे और कोई टीचर बोल रहा है कि आप
सभी बच्चे शांत हो जाओ, उसके अंदर एक निर्वेद की भावना उत्पन्न होती है, उसे शांत रस कहते हैं। सॉरी सर, यहाँ थोड़ा मैंने गलत पढ़ा दिया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। विभत्स का मतलब होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा होता है, विभत्स का मतलब जुगुप्सा होता है। जैसे कि कोई